आज हम क्लास 9th के मैथ का जो उनका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसकी बेसिक वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो आप सभी को बता दें, प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान है, जैसे कि 1, 2, 3 और जितनी भी अनंत तक, यानी कि जीरो इसमें सम्मिलित नहीं होती क्योंकि जीरो का आविष्कार हुआ है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, ये क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। देखो संख्या तो ये भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी सभी अनंत तक संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इसमें एक जीरो भी संख्या जब ऐड हो जाती है, जीरो और इसमें ऐड होने पर यह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूरी संख्या हो जाती है। दूसरे नंबर पर हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो 9वीं के सिलेबस का ही हम केवल इसमें बताएंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूर्णांक पता होनी चाहिए। देखो इन संख्याओं में 0, 1, 2, 3 ये प्लस के हैं टोटल, इसमें अगर माइनस के और ऐड हो जाएं इसी तरह से अनंत तक, तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक, माइनस वाले को ऋणात्मक बोलते हैं और प्लस वाले को धनात्मक। तो ये हो जाएंगे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या तो आप सभी को बता दें, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे में, जैसे 1/2, 2/3, 4/6 ऐसे करके, यानी कि बटे में लिखा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय। यानी कि इन्हें बोलते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में तो इन्हें बटे में लिख सकते हैं। और P और Q जहाँ पूर्णांक होते हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q नीचे का 0 नहीं हो सकता, अगर है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो अब हम अपरिमेय और जान लेते हैं। अपरिमेय क्या होती हैं आप समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √8, ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी कि इन्हें बटे में नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ भी कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यों 0 नहीं है। तो आप सभी को ये चीज़ें अगर पता चल गई हैं तो आप इसके सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज करा देंगे।